नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हैरान करने के साथ साथ बहुत ज्यादा आपको डर में डालने वाला भी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने वाले मुंबई के कुछ ऐसे प्लेसेस के ऊपर जहां पर जाना एक श्राप को दावत देना है और जाने के बाद मतलब आपकी रूह कांप जाएगी और आप रात में तो वहां पे कभी भूल के भी मत जाना, क्योंकि वहां पे जाने के बाद बहुत लोगों के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ जाती है कि उनको पागल बना डालती है। वहां पे ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है जो अगर गलती से आपने एक्सपीरियंस कर लिए होते तो पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या कुछ हो जाता और कभी आप उन घटनाओं से उभर नहीं पाते। ये ऐसी भूतिया घटनाएं हैं जिन्हें जो कोई भी सुनता है उनके दिमाग में ये घटनाएं आने वाले 2-3 दिनों तक बस ही जाती है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की नींद में, आप लोगों के सपने में मतलब भूत जरूर आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली ऐसी प्लेस से जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है। दरअसल ये एक ऐसी प्लेस है जो कि मतलब पॉजिटिव प्लेस हुआ करती थी किसी समय में, लेकिन एक महामारी की वजह से, जैसे कोरोना महामारी चल रही है वैसे एक महामारी पहले भी आई थी और उस महामारी की वजह से वो पॉजिटिव जगह, वो होली प्लेस एक अबंडेंट प्लेस में बदल गया और अब वहां पर कोई भी जाने से कतराता है। और उस जगह का नाम है सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च। ये एक ऐसा चर्च है जिसकी स्थापना हुई थी 1579 में और इसको आखिरी बार इसमें लोगों ने आना जाना किया सन 1840 में। 1840 के आसपास एक महामारी इस दुनिया में आई और मतलब उसके कारण सोचो कि कोरोना जैसी बीमारी इतने टाइम पहले से आ रही है दुनिया में, मतलब कि 1500 से 1800 ये टाइम पे भी आती थी, 1800 में भी आई थी, अभी फिर 2021 में 2020 में भी है, लेकिन वो टाइम पे भी लोग वैसे भी बीमारी से ही मरते थे, क्योंकि वो टाइम पे डॉक्टर भी इतने नहीं हुआ करते थे, तो वो टाइम पे भी लोग मरते थे और अभी भी लोग मर रहे हैं। बीमारियां बहुत खतरनाक है। ये तो चलो अगले वीडियो के लिए टॉपिक मिल ही गया कि अगले वीडियो में हम लोग ऐसी महामारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने इंसानी सभ्यता को हिला के रख दी थी और उसके सामने जो अभी चल रहा है ना, जो फेस चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। उसके सामने ये फेस कुछ भी नहीं है। वो जो फेस था, वो जो समय था, आप अब बहुत खुशनसीब हो कि आपने उस समय को फेस नहीं किए। वो टाइम पे तो आई थिंक एक ऐसी बीमारी जिसमें आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो गई थी। आधी से ज्यादा थोड़े से इंसान बचे थे उस बीमारी की वजह से। केवल 10% इंसानी सभ्यता बची थी उस महामारी की वजह से। अगले वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों के ऊपर आप लोगों को रिएक्शन देंगे और एक ऐसा राज है जो पता नहीं यूनिवर्स में किस तरह से ये खेला जा रहा है, हो रहा है कि हर 100 साल में ये महामारी अपने आप को क्यों आती है, इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो अगला वीडियो जरूर देखिए। अभी इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ये जो चर्च था 1579 में इसकी स्थापना हुई थी और 1840 तक बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस समय एक महामारी आई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ही इसमें आसपास जो रहते थे ना, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से इस चर्च में लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया और ये चर्च पूरी तरह से अबंडेंट हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लोगों को अजीब अजीब सी एक्टिविटी फील होने लगी। कुछ सालों बाद जब सब ठीक हुआ, लोगों का यहाँ पे आना जाना हुआ, तो आसपास के लोग ये कहते थे कि इस चर्च में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो एबनॉर्मल है, भूतिया है। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर कुछ लोग बोलते थे कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई चीखता है। कभी यहीं से लोगों किसी चुड़ैल की बहुत दर्द से कराहने की आवाज आती है। लोग बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद मतलब वहाँ पे जो पादरी थे वो आए, वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म किया, उसके बाद जो सारी चीजें होती है वो सब किए। एग्जॉर्सिज्म किए यानी कि झाड़ फूक किए वहाँ पे एक फादर ने आके, प्रीस्ट ने आके, और फिर विश्वास नहीं मानोगे, जिस दिन ये सब हुआ, झाड़ फूक हुई, उसके अगले दिन इर्द गिर्द के लोगों को सुनाई देने लगी कुछ अजीब सी हलचल उस चर्च के अंदर से। तो घबरा गए, क्योंकि उस चर्च में एक तालाब भी था। उसके प्रेमाइसेस में, वो तालाब में से किसी के छटपटाने की आवाज आ रही थी, बहुत गंदी आवाज आ रही थी। हाँ, तो लोग टेंशन में आ गए और इकट्ठे होके वो चर्च के अंदर गए, उस प्रेमाइसेस के अंदर, और देखे तालाब में से आवाज क्या आ रही है। तो देखे कि तालाब के ऊपर पूरी मछलियां ऐसे बिछी हुई है, मरी हुई मछलियां, पूरी की पूरी मछलियां। तालाब में जितनी भी मछलियां थी वहां के आसपास तालाब में सब के सब मर गई थी। सब मर गए उस प्रेमाइसेस के अंदर, एक भी नहीं बची थी। ये एग्जॉर्सिज्म जिस रात में हुआ, उस रात की अगली सुबह जितनी भी मछलियां उस तालाब में थी, पहले बहुत छटपटाई और फिर मर गई।
ऐसा लग रहा था कि जो भी नेगेटिव पावर्स थी वो निकलने से पहले, सब कुछ करने से पहले मछलियां मर गई, उनकी वजह से मरी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनके घर पे मछलियां होती हैं, अगर उनके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, अगर कुछ ऐसी गंदी चीजें हैं, तो उनके घर पे जो मछलियां होती है वो मर जाती हैं। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। बहुत लोग मानते हैं कि जिनके घर पे मछलियां रखे रहते हैं और कुछ बुरी आत्मा या बुरी चीज होती है, उनके घर पे कुछ बुरा घटने वाला होता है, तो मछलियां मर जाती है उनके घर पे। तो तुम्हारे घर भी तो थी ना? हाँ, एक मर गई थी, 2 थी, इसमें से 1 मर गई। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो चर्च है ना, यहाँ पे आज भी कोई जाता है तो आज भी उसे बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस होता है। हम भले ही मुंबई के हैं लेकिन यहाँ कभी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, नहीं जा क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा डार्क है, बहुत ही ज्यादा डरावनी और एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड बहुत मूवीज हमने देखे हैं, तो हिम्मत नहीं होती है वहां पे जाने की हिम्मत तो जुटाना मतलब बहुत बड़ी बात है। दिन में कभी बाई चांस कभी जिंदगी में जा पाए तो ठीक है, लेकिन रात में तो कभी नहीं सोच सकते वहां पे जाने के लिए। दिन में भी एक डर लगता है यार, मतलब इतना ज्यादा वहां पे खौफनाक चीजें हुई थी, तो मतलब कुछ ना कुछ अभी भी होगी वहां पे। और यहाँ से एक और जुड़ी कहानी है। ये सारा कांड हुआ और फिर अभी मतलब सन 1900 के आसपास ही एक दुल्हन थी जो कि क्रिश्चियन ही रही होगी, वो यहाँ पे शादी करने के लिए आई होगी। तो जो भी रहा होगा अपने को नहीं मालूम कि वो अबंडेंट ही अभी तो शादी करने तो नहीं आई होगी, वो किसी कारण से वहां पे पहुंची होगी और वहां पर पहुंच के उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद से लोगों का कहना हुआ कि उसकी आत्मा भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे घूमते हुए देखे हैं। हो सकता है कि वो मतलब उसने सुसाइड करने के लिए वहां पे आई होगी, करने ही आई होगी, पता नहीं, अभी हो सकता है क्योंकि चर्च तो अबंडेंट हो गया था 1840 के बाद, तो वो सुसाइड करने आई थी। हो सकता है। खैर दूसरी स्टोरी में बढ़ते हैं, जो कि है 8 फ्लोर का ग्रैंड पैराडी टावर। ये ग्रैंड पैराडी टावर की स्टोरी भी बहुत अजीब है, बहुत अजीब है, डरावनी के साथ बहुत ज्यादा क्रीपी है, मुझे तो बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये एक बहुत ही पॉश इलाके में आता है, मुंबई का सबसे पॉश इलाका मालाबार इलाका भी है, बहुत अच्छा इलाका है। मालाबार हिल्स में ग्रैंड पैराडी टावर्स है। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना, ये सन 1970 में बनाई गई थी और इसमें जो एक फ्लोर है उसके फ्लैट्स आज भी वैकेंट है, खाली है। क्योंकि यहाँ पे, और सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि मुंबई जैसी जगह में किसी के घर खाली होना मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लोर खाली है, पूरा का पूरा फ्लोर कैसे खाली है? उसके पीछे कुछ तो इतनी महंगी बिल्डिंग में सोचो, इमेजिन करो। अरे फ्लोर छोड़ो, यहाँ पे मुंबई में आपको एक कमरा रहने को बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उस बिल्डिंग में पूरा की पूरा एक फ्लोर खाली है। उस फ्लोर में कितने फ्लैट्स होंगे वो खाली है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो डार्क हिस्ट्री होगी। जिनका घर जितने इतना महंगा लिए होंगे वो तक अपने घर में नहीं रहते, मतलब सोचो कितनी बड़ी बात होगी। हाँ, बताता हूँ इसके पीछे क्या स्टोरी है। माना जाता है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने 20 लोगों ने इस बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। हाँ, इसके ऊपर गए और उसी फ्लोर से कूद के जान दिए थे। हाँ, जितने लोग इस बिल्डिंग में रहते थे इसी फ्लोर में आते थे, 8वें फ्लोर में, और यहाँ से कूद कर जान दे देते थे। इसके बाद से उस फ्लोर में से लोगों को बहुत अजीब अजीब सी हरकतें सुनाई देना शुरू हो गई। अब उस फ्लोर में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी फ्लैट्स थे, धीरे धीरे करके खाली होना शुरू हो गए। और फिर जब भी कोई लिफ्ट से गुजरता था या फिर सीढ़ियों से जाता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई ना होते हुए भी इस फ्लोर में कोई है। बहुत अजीब सी वियर्ड आवाज आती थी वहाँ पे, और कभी कोई वहाँ पे हिम्मत नहीं करता कि 8 फ्लोर पे कोई सीढ़ी से या लिफ्ट से बाहर निकल के देखे। वो फ्लोर पे ही कोई नहीं जाता है। अजीब सी हरकतें होती थी वहाँ पे, कोई नहीं जाता है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे पूजा करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, पंडितों को, तांत्रिकों को। तो उन्होंने कुछ किए अपने हिसाब से, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी जब भी ग्रैंड पैराडी टावर में जाता है कोई और 8वें फ्लोर के इर्द गिर्द से भी गुजरता है तो उन्हें वियर्ड सी एक्टिविटी समझ में आती है। आज भी जो 7th फ्लोर में रहने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वाले घर से कोई चल रहा है, कोई कूद रहा है, धम-धम की आवाज आती है, जबकि ऊपर तो सालों से कोई नहीं रह रहा है। कोई नहीं रहा, वो आप ऊपर से धम-धम की आवाज, किचन में काम करने की आवाज आती है, बर्तन गिरने की आवाज तक आती है। बहुत लोग का ये मानना है। तो मतलब कैसे 8 फ्लोर पे कोई नहीं रह रहा और 8 फ्लोर से इतनी सारी आवाज मतलब 7th फ्लोर पे आ रही है, तो लोग डर जाते हैं आज भी। बहुत ज्यादा डराने वाली बात है यार ये। अगले में पहुंचते हैं जो कि है जुहू पवन हंस क्वार्टर, तीसरा, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, जुहू का पवन हंस क्वार्टर। यहाँ पे 1989 में एक 20 साल की लड़की जिसका नाम था सलमा, उसने खुद की जलाकर खुद को हत्या कर दी थी। किसी को रीजन नहीं पता था कि उसने ये सारे काम क्यों किए, लेकिन उसके बाद से, ये कांड होने के कुछ समय बाद से लोग ये दावा करने लगे कि जब भी हम
उस इलाके से गुजरते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कोई औरत है, उसकी बॉडी जल रही है और वो इधर से उधर भाग रही है लोगों को मदद मांगने के लिए। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इधर रात में लोगों को दिखती थी जब कोई बॉडी जलती हुई, ऐसे मतलब इंसान की बॉडी जल रही है और भागती जा रही है। और खासकर ये नजारा उनको वहां पर मौजूद एक पीपल के पेड़ के पास दिखाई देता था। तो बहुत ज्यादा लोगों ने डरना शुरू कर दिया। तो लोगों ने एक टाइम ऐसा आ गया था कि वहां से गुजरना भी छोड़ दिए थे, नहीं जाते थे लोग वहां पे। जो पेड़ था उसके पास से दिन में भी लोगों ने मतलब आना जाना लगभग बंद कर दिए थे वो टाइम पे। और विश्वास नहीं मानोगे, ये सारे कांड जो हो गए, लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे, हाथ ऊपर कर दिए, बोले यहाँ से जाना ही छोड़ देंगे हम यार, ये बहुत अजीब सी एक्टिविटी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इस वजह से। तो वहां पर थे एक क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, हाँ, चर्च के प्रीस्ट थे। इन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है वहां पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण कराया। हनुमान मंदिर का पादरी ने निर्माण कराया, मतलब हनुमान जी का वहां पे टेम्पल बनवाया। उसके बाद से यहाँ पे लोगों को ये चीज दिखना बंद हो गई। मतलब पादरी भी मानते हैं कि हनुमान जी इतने स्ट्रांग हैं, उनका वहां पे मंदिर बनवाया, उसके बाद सारी एक्टिविटी जो भी थी वो बंद हो गई। वही तो, हाँ। मतलब ये बहुत अजीब है कि सब लोगों ने, देखो कुछ अफवाहें होती है ना, वो एक दो लोग मानते हैं, जैसे ऐसा बोल देते हैं नहीं यार यहाँ पे भूत है, एक दो लोग, लेकिन जब पूरा इलाका पूरा शहर समझ रहा है कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ है, साला यहाँ से हम गुजरेंगे ही नहीं, गुजर तो मतलब उस जगह की हिस्ट्री सही में बहुत अजीब होगी। वहाँ पे सच में उसमें कुछ अजीब होगा, तभी तो सब लोगों के लिए वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, जो कि है डिसूजा चौल, 5वें नंबर का और सबसे ज्यादा वियर्ड, सबसे खौफनाक चौल। मुंबई के माहिम में एक ऐसी चौल है जो कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। बहुत साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पर एक औरत ने, यहाँ पे एक चौल में कुआं है, उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद आज भी वहाँ के रहने वाले लोगों को वो औरत उस कुएं के पास बैठी हुई दिखाई देती है। आज भी लोग वहाँ पे देखते हैं उसको, वो दिखाई देती है, और सफेद साड़ी पहनी होती है। खासकर ये पूर्णमासी और अमावस्या की रात में दिखाई देती है, रात के टाइम में दिखाई देती है। लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, कभी बैठ के हंसती रहेगी, कभी रोती रहेगी। खुद ही सुसाइड किया ना, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए सोचती हूँ कि मैं इतनी प्रॉब्लम से सुसाइड की हूँ, मैं खुद आत्मा बन गई हूँ, अब लोगों को क्या परेशान करूँ। कुछ आत्माएं होती हैं ऐसी जो लोगों को परेशान नहीं करती हैं, बहुत सारी पवित्र आत्माएं भी होती है, ऐसा नहीं है कि सब आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं, बहुत पवित्र आत्माएं भी, लेकिन लोग तो डरेंगे ना, आत्माएं अब वो दिख रही है तो वहाँ पे लोग डर जाते हैं। उस वजह से आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि डिसूजा चौल में कोई सूर्यास्त होने के बाद अपने घर से बेवजह बाहर निकले। बाहर निकलता है ना तो बड़ी हिम्मत जुटा के निकलना पड़ता है। और वहाँ पे लोग सोचो अभी भी रहते ही होंगे, क्योंकि मैंने जैसा बताया मुंबई में कमरा मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो पूरी की पूरी चौल कैसे खाली कर दे कोई, नहीं छोड़, जिनका घर अपना घर कैसे छोड़, कहाँ जाएंगे वो लोग। मुंबई में बड़ी अजीब अजीब सी हिस्ट्री है। तुमको पता है मुंबई में कैसा भी हुआ था, 3 हेडेड वुमेन, जो लोग मुंबई के और मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पैदा ही मुंबई में हुए हैं, तो अपने पेरेंट्स से पूछे, शायद आपको नहीं मालूम होगा, ये बात है 90s की। 90s में बताया 3 हेडेड वुमेन नाम की एक औरत घूमती थी जिसके 3 सर थे। मैंने नहीं सुना इसके बारे में। हाँ, ये बहुत फेमस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मुंबई के वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। 3 सर वाली एक औरत सूर्यास्त के बाद सड़कों में घूमती थी, और लोग ये दावा करते थे कि वो जो मिलेगा उससे उसका खून पी जाएगी, उसकी हत्या कर देती थी वो। इतनी खौफनाक। उसके चक्कर में ना बहुत सारे पॉश इलाके के भी लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दिए थे शाम के बाद। तो फिर वो शांत कैसे हुई पता नहीं, फिर ये धीरे धीरे किस्सा अपनी तरफ अपने आप कैसे खत्म हो गया, मिस्ट्री है इसके बारे में। लेकिन 3 हेडेड वुमेन, 3 सर वाली औरत, मुंबई के हो तो जरूर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कमेंट सेक्शन में बताओ, ये सच्चा किस्सा है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से इसके बारे में सुना हूँ। वही तो 3 हेडेड वुमेन यहाँ पे इंडिया में, मतलब सोचने वाली बात है, ऐसे मुझे लगता है फॉरेन कंट्री में ही ऐसे होती है। जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर, और जहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते, चाहे वो रात के 3 भी क्यों ना बजे हो, काम से कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करता, लेकिन वो उनके मन में ऐसा क्या हुआ होगा, क्या दहशत फैली होगी उस टाइम में कि सूर्यास्त के बाद ही लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया। वही तो, अपन 4 बजे 3 बजे जाते हैं रोड पे, नॉर्मल टाइम, अभी तो कोविड, अभी तो बातें छोड़ दो, तो नॉर्मल टाइम में लोग रोड पे घूम रहे हैं, लोग चाय पे कॉफी पी रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोड पे 3 बजे 4 बजे रात में भी घूमते हैं, लेकिन मतलब लोगों ने बंद कर दिया निकलना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी खौफनाक बात होगी, जरूर होगी। और अगला तो मुकेश मिल के बारे में बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। अभी देखो ऐसे वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस तरह के और टॉपिक सुनना मुंबई के बारे में, जो कि इतना बड़ा शहर होने के बाद मुंबई में भी लोगों के साथ क्या क्या बीतती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे
और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, उनकी बहुत अजीब अजीब सी हिस्ट्री है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी राय जरूर मानेंगे। अभी ऐसे बहुत सारी है, मुकेश मिल है, बहुत उसके सारी। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड जगह तो जहाँ पे लोग आज नहीं मैं जाते आपको किसी अलग तरह कमेंट करने नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कमेंट करो इसी वीडियो का पार्ट 2, या तो पार्ट 2 लिखो या तो फिर कौन से वीडियो अपन ने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में उसके बारे में स्टार्टिंग में जो भी बीमारी आती है ना, हाँ, बीमारियों के बारे में डिस्कस करें। आप सिर्फ इतना कमेंट करो पार्ट 2 या फिर बीमारियां, हम उसके ऊपर कल वीडियो फिर से लेके आ जाएंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो को अभी तक देखा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी स्टोरी आपको बहुत सारी देखने के लिए मिलती ही रहेगी। यूनिक वीडियोस, यूनिक इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल में आप लोगों को मिलती रहेगी। और हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिया ने तो बोली दी है। और हम दोनों से पर्सनली जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की ही क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर हम लोग और यूनिक वीडियोस डालते हैं, जिसे देखकर आप लोगों का बहुत मनोरंजन भी होगा, साथ ही साथ अच्छी जानकारी भी बढ़ेगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।